हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक एंड। तो आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जो हमारा 7th चैप्टर है। हमारा सिलेबस लगभग खत्म होने को आ ही गया है। 10th अप्रैल तक ट्राई करेंगे हम खत्म कर दे, 10th 11th तक खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। चालू करने से पहले वापस हम बता देंगे, हमारा प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज आ रहा है फ्रॉम 4th अप्रैल, ओनली एट ₹499। और अगर आपने 4th अप्रैल से पहले खरीदा तो फिर आपको और भी डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। और हमारा फ्री मॉक भी 1st अप्रैल को रहेगा, तो फिर वो भी देने का सब ट्राई करना। और ट्राई करना उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला पाओ। ऑफ कोर्स चीटिंग मत करना, क्योंकि पता चल जाएगा हमें इजी। तो ट्राई करना आप ज्यादा स्कोर कर पाओ फ्री मॉक में, क्योंकि उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा, जहाँ से आपको कुछ तो अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो ट्राई करना सब खरीद लेने का। और क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इससे एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो, आपको आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई, मेरे को ऐसे क्वेश्चन करने हैं इस सेक्शन को। मतलब टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो कि भाई इतना टाइम नहीं देना है मुझे इधर, और बाकी जगह टाइम देना है, क्योंकि उधर मैं ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया, इधर में एग्जाम में ये देखा जाएगा कि आपने कितना टोटल मार्क्स लाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर हमारा मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है, क्योंकि पार्टिकल नेचर में वो देखो, मैंने डुअल नेचर है ना चैप्टर का नाम, तो उसका मतलब यही देख रहे हैं कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर क्या होता है। और पार्टिकल नेचर हम मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करते हैं। पार्टिकल नेचर मेनली वही होता है कि एक पार्टिकल है वो अकेले जा रहा है, वेव नेचर मतलब पूरा एक झुंड है वो साथ में कोई पैटर्न में जाता है, यही होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज नाम का एक बंदा था, उसने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, ये देखना है हमें क्या ऑब्जर्व किया था उसने। तो ये एक सेटअप था, और वो बात का सेटअप है थोड़ा। तो हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था ना कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट मेटल प्लेट पे फॉल होती है, मेटल प्लेट को स्ट्राइक करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और एस्केप कर जाते हैं, ऐसे ही वो लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। तो यही होता है। और लेनर्ड नाम का भी एक बंदा था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो लेनर्ड ने भी कुछ सिमिलर ऑब्जर्व किया था। तो उसने देखा कि जब ये सर्किट बनाएंगे ये वाला, और फिर ये जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है उस पे हम देंगे वो लाइट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो फिर करंट देखा उसने कि भाई सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। और जब हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टॉप कर दिया तो करंट भी स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जो सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब हमने बंद कर दिया, यूवी रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होना बंद हो गए, इसलिए हमारा करंट भी बंद हो गया। यही है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो यूवी लाइट जो रेडिएशन हम पास करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे या फिर इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है। तो पहले देखते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से बस एक चीज होती है कि हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बढ़ता है, कि भाई ज्यादा सरफेस पे गिर रहा है, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो ज्यादा सरफेस पे गिरेगा ही ना भाई। मतलब मेटल को ज्यादा स्ट्राइक हो रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो यही है, मोर इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर करंट। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, सीधी बात है, हमें एक ग्राफ से भी दिख रहा है। फिर इफेक्ट ऑफ वी ए माइनस वी सी। वी ए माइनस वी सी क्या होता है, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है। वी ए वी सी बेसिकली वी ए वी सी से बड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल के पास जाएंगे। सही बात है। तो फिर ये मतलब ये ऐसे देख सकते हैं ना कि अगर ए का पोटेंशियल सी से बड़ा है तो फिर ए से सी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस रहता है तो उसपे फिर तो फिर फोर्स उल्टा हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जाएगा, मतलब ए की तरफ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम वी ए माइनस वी सी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी पहुंचते हैं, तो करंट भी बढ़ता है, बट ये हद तक ही बढ़ता है। एक सैचुरेशन करंट आता है उसके बाद नहीं बढ़ पाता, जैसे इस ग्राफ में दिखेगा, एक सैचुरेशन करंट आ चुका है जिसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है। उसके आगे वो कैसे बढ़ेगा? उसके आगे वो बढ़ेगा अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। इंटेंसिटी ही मेन चीज है जो अफेक्ट करती है करंट को इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। फिर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या रहता है? तो ऐसा रहता है ना कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हम भेज रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी का भेज रहे हैं हम, राइट। तो फिर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है, वो ज्यादा तेज जाता है। बट इसका यही इफेक्ट रहता है, इसका करंट पे उतना इफेक्ट नहीं रहता है।
और इसका ये फिट रहता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है कि एक पोटेंशियल जो मैं ए और सी के बीच में रखूं कि इलेक्ट्रॉन जब तक ए तक आए वो रुक जाए, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहा है तो उसको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता है उसको रोकने के लिए। ये है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो इधर दिख रहा है कि अगर हम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, वो ज्यादा नीचे जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। और एक जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड रहता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए, मतलब मिनिमम एनर्जी जो हमें देना पड़ेगा ये प्लेट को, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बारे में आगे बढ़े पढ़ेंगे। तो एक इक्वेशन आता है हमें, के मैक्स इक्वल्स एच वी माइनस फाइव नॉट। तो के मैक्स हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर हमारा ये एचवी कुछ हमारा प्लैंक कांस्टेंट अगर किसी को मालूम ना हो तो प्लैंक कांस्टेंट मैंने पहले पता नहीं चीज है, इसको प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 to the पावर -34 जूल सेकेंड्स। वी है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और फाई नॉट है हमारा वर्क फंक्शन। ये है मिनिमम एनर्जी जो हमें देना पड़ेगा प्लेट को, मतलब लाइट का मिनिमम एनर्जी जो होना चाहिए ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाए। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो पाए। ठीक है। हम्म। तो इधर से आता है हमें कि अगर मतलब मिनिमम कब होगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मतलब मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है लाइट का, वो मिनिमम तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। तो इधर से आ जाता है वी नॉट इक्वल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स फाई नॉट डिवाइड बाय एच। इधर से आता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ई वी नॉट इक्वल्स एच स्मॉल वी माइनस फाई नॉट। इधर हमारा ई रहेगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नॉट है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, ई का हम माइनस साइन नहीं डालेंगे, बस मैग्नीट्यूड डालेंगे इक्वल्स एच वी माइनस फाई नॉट। तो बेसिकली हमने काइनेटिक एनर्जी के मैक्स को ई वी नॉट से इक्वेट कर दिया है। बस इतना ही है। और एच का वैल्यू सब याद रखना, प्लैंक कांस्टेंट का 6.626 इंटू 10 to the पावर -34 जूल सेकेंड्स। आगे देखते हैं। तो पार्टिकल नेचर में यही होता है कि फोटोन का हम पार्टिकल नेचर देखते हैं। हमेशा जब फोटोन जाता है लाइट का तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से जाता है। सॉरी। तो और जो भी जाते हैं इनका एनर्जी सब सेम रहता है, एनर्जी रहता है ई इक्वल्स एच वी इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा। वी हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है ना, तो वी इक्वल्स ये सी बाय लैम्डा होता है, स्पीड डिवाइड बाय लैम्डा, सी इक्वल्स एफ लैम्डा होता है। यही है। हम्म, वही इधर प्लैंक क्वेश्चन बता रखा है मैंने वापस। और मोमेंटम याद रखना, मोमेंटम ये मोमेंटम को हम एच वी बाई सी लिखते हैं, एच बाय लैम्डा। ये आप सोच रहेंगे इधर मोमेंटम ये कैसे आया, क्योंकि इधर है ना ये ऐसे आता है इसलिए क्योंकि इधर हम ई इक्वल पी सी लिखते हैं, एनर्जी इक्वल्स मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसे आता है ई इक्वल्स पी इक्वल्स ई बाई सी, तो इधर जाएगा। और ई इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा होता है, तो फिर से हमारा पी इक्वल जाएगा एच बाय लैम्डा इक्वल्स एच वी बाई सी। ठीक है। तो इधर वही हम बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जब हम रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, वो जब हम
इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन वेवलेंथ। हमारा सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है, जो जा रहा है। हमारा फोटोन का एनर्जी अब तक सेम है, उसका हर एक फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं होता है इसमें। फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बस हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होता है। तो ये इसमें यही है हमारा पार्टिकल नेचर। आगे देखेंगे हम वेव नेचर क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सीजन का वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर हमारा ये यूनिट बहुत यूज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बेसिकली एनर्जी हो गया। हमने उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज की फॉर्म में लिख दिया। अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1.6 × 10⁻⁻⁹ और फिर वो जूल्स में हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? वी नॉट इक्वल्स फाइव डिवाइडेड बाय फाइव नॉट डिवाइडेड बाय रहेगा 2 अभी इसमें हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनर्जी की फॉर्म में। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और डिवाइड कर दूंगा 8 से 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो इसका आंसर रहेगा हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अभी हमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.6 वोल्ट। तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट का है, तो मेरा के मैक्स इक्वल्स ई वी नॉट रहता है। तो मेरा के मैक्स इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, या फिर मैं पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखता हूँ उसको। तो 0.6 ईवी हो गया। हम्म, अभी के मैक्स इक्वल्स एच वी माइनस फाइव नॉट, एच वी इक्वल्स के मैक्स प्लस फाइव नॉट। एच वी इक्वल्स 0.6 प्लस 2.14 इक्वल्स 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे मेरा, और मैं वी को क्या लिखता हूँ, तो सी बाय लैम्डा। वी इक्वल सी बाय लैम्डा। तो एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो मेरा लैम्डा इधर से आएगा मुझे, इसका वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। फिर लाइट स्पीड लाइट का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये है हमारा आंसर। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो यही है मेथड, मैं मेथड बता रहा हूँ मेनली। ये मेथड हमें ये पहले हमें दिया हुआ था वर्क फंक्शन, तो उससे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। हमारा पार्ट ए हो गया ऐसे। फिर हमें फाइंड करना था वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला और उससे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखा और उसको रेनॉल्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, एच वी माइनस फाइव नॉट इक्वल्स के मैक्स। अभी देखते हैं वेव नेचर। वेव नेचर बेसिकली क्या रहता है, हम उसमें मेनली वेवलेंथ ही देखते हैं। तो हमारा फोटोन के लिए P इक्वल्स एच सी बाई वी होता है, एच वी बाई सी। और E बाई सी कर लेना, वही है। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम देखेंगे ना। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमारा होता है लैम्डा इक्वल्स एच बाई पी। तो फोटोन के लिए हम पी का ये वाला यूज करेंगे, ना तो हम दूसरा वाला यूज करेंगे। तो देखते हैं हम इधर। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5.4 into 10 to the power 6 meters per second। लैम्डा इक्वल्स एच बाई पी लिखूंगा मैं, एच बाई एम वी। इधर स्पीड दिया हुआ है मुझे, ये रहेगा 6.626 into 10 to the power -34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 into 10 to the power माइनस माइनस 31 इंटू एम वी। वी दिया है हमें 5.4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आएगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के एंड में एक गूगल फॉर्म रहेगा क्वेश्चंस के लिए, जिसके सॉल्यूशंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अटेम्प्ट कर लेना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और सब जरूर ट्राई करना मॉक टेस्ट सीरीज करने का, क्योंकि जरूर बता रहा हूँ कि काफी हेल्प होता है उससे। कोई भी एग्जाम तो मॉक टेस्ट देना जरूर हेल्प करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।